Today my topic is about binary tree. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बाइनरी ट्री है वो है एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो कि मतलब कि जिसमें कि हम सीक्वेंस को नहीं देखते, जिसमें कि हम मतलब कि अपनी ठीक है ये लिंक लिस्ट की तरह काम करती है, लेकिन हम इसमें कोई भी सीक्वेंस या कंजस्टेड मेमोरी लोकेशन नहीं को फॉर्म करते, बल्कि इसमें हम लोग नोड्स बनाते हैं, उसके एजेस बनाते हैं और उसके ज़रिए हम लोग उसमें इंसर्शन डिलीशन और ये सारा फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि बाइनरी ट्री होता क्या है। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बाइनरी ट्री जो है हमारे पास नेम से ही जाहिर होता है कि बाइनरी मीन्स टू, जिससे से कि हमारे पास इसमें टू चिल्ड्रंस होंगे एक पेरेंट होंगे, ठीक है। तो a tree whose element at most two children is called a binary tree since each element in binary tree can have only two children। जैसे कि मैंने बताया था कि एक पेरेंट नोड के जो है वो दो चिल्ड्रन होने चाहिए। We typically name them left and right side, ठीक है। फर्स्ट नोड जो होगी उसकी एक तरफ जो है वो लेफ्ट नोड होगा, जिससे कि लेफ्ट नोड को हम लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे और राइट नोड को हम राइट चाइल्ड कहेंगे। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंटर टू लेफ्ट सब ट्री एंड पॉइंटर टू राइट सब ट्री, ठीक है। और उसके बाद है कि डाटा एलिमेंट। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक ये पेरेंट नोड है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है और ये इसका राइट सब ट्री है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है हम कहेंगे पॉइंटर टू लेफ्ट सब ट्री और पॉइंटर टू राइट सब ट्री। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एक ही जो पेरेंट नोड है उसके दो ही चिल्ड्रन होना ज़रूरी है, उसके एक चिल्ड्रन भी हो सकता है या उसके दो चिल्ड्रन नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है कि उसमें डाटा एलिमेंट डालना है। अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, ये मतलब कि अगर हमारे लेफ्ट सब ट्री भी आ रहा है और राइट सब ट्री भी आ रहा है तो हम मतलब कि दोनों जगह पर ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई किसी जगह से चार्ज नहीं आ रहा तो उस चीज़ को हम नल कर देंगे या फिर उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है और उसके बाद इसने कहा है कि द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री इज कॉल्ड द रूट एंड एम्प्टी ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय नल पॉइंटर। लाइक मैंने किस बताया था कि जहाँ पर हमारा कोई नोड ही नहीं होगा हम उसको नल पॉइंटर कहेंगे, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट की तरह की इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि अगर तो हमारे पास एक सब ट्री में जो है वो दोनों चाइल्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है ए, मतलब कि ए का बी भी चाइल्ड बन रहा है और सी भी चाइल्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमारे पास कोई नल नोड नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी में जो है हमारे पास एक नल नोड है क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है। लेफ्ट साइड पर जिस तरफ को इसका चाइल्ड होगा हम उसी तरफ को इसको डिनोटेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम सी की तरफ जो आते हैं तो सी के जो ये दोनों लीफ नोड्स हैं इसके फर्दर मोर कोई चाइल्ड नहीं है तो हम इसके दोनों साइड पर जो क्या है नल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि बाइनरी ट्री की कॉमन टर्मिनोलॉजीज क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी रूट नोड होती है, ठीक है, रूट नोड। और फिर उसके बाद आ जाता है इसका पेरेंट एंड देन चाइल्ड और फिर लीफ। लीफ मीन्स एक्सटर्नल नोड्स एंड इंटरनल नोड्स जो कि मतलब कि उसके अंदर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रूट। रूट जो है वो एक टॉप ऑफ द नोड होता है जिसमें कि मतलब सब ट्रीज बनते हैं, मीन्स के जिसकी थ्री नोड्स होती हैं और उसको हम सब ट्री मतलब कि मिक्सचर ऑफ सब ट्री को जो है ना, मिक्सचर ऑफ सब ट्री बनाता है उसको हम उस नोड को जो है हम रूट नोड कहते हैं। पेरेंट नोड भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन पेरेंट जो है वो हमने इसको क्या कहना है कि एवरी नोड एक्सक्लूडिंग अ रूट इन अ ट्री इज कनेक्टेड बाय अ डायरेक्टेड एजिस, जो कि मतलब कि कनेक्ट होता है उसकी डायरेक्टेड एजिस के साथ फ्रॉम एग्जैक्टली वन एंड मतलब कि एक दूसरे के साथ। दिस नोड इज कॉल्ड पेरेंट। पेरेंट और जो रूट है ना, सिमिलरली हम इसको एक ही चीज़ कह सकते हैं कि पेरेंट और रूट जो है वो एक ही चीज़ है। लेकिन पेरेंट में ये भी आ जाता है कि जब हम सब ट्री बनाते हैं तो उसका जो वन मतलब के नोड होता है, मतलब के टॉप नोड जिसको कहते हैं,
वो हमारा जो है वो पेरेंट उसको भी कह सकते हैं। चाइल्ड जो है वो है कि अगर किसी चीज़ के फर्दर चाइल्ड हैं, मतलब कि दो या दो से नहीं दो या फिर एक या फिर इसका कोई नोड नहीं है, ठीक है ना, उस चीज़ को हम चाइल्ड कहते हैं। तो अ नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर नोड व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम द रूट, ठीक है, जो कि मूविंग अवे फ्रॉम द रूट होगा उसको हम चाइल्ड नोड कहेंगे, जो और वो कनेक्टेड होगा वन नोड से अनदर नोड के साथ, ठीक है। लीफ एक्सटर्नल नोड, एक्सटर्नल नोड हम उसको कहते हैं कि जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, जिसका फर्दर नोड कोई मतलब कि नोड नहीं होता, कोई एज नहीं होता, तो उसको हम लीफ नोड कहते हैं या फिर एक्सटर्नल नोड कहते हैं। इंटरनल नोड हम उसको कहते हैं कि जो कि जिसके कि फर्दर चिल्ड्रंस हों, ठीक है, चाहे उसका एक चिल्ड्रन हो या दो चिल्ड्रन हो, फिर उसको हम इंटरनल नोड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि डेप्थ ऑफ अ नोड क्या होता है। डेप्थ ऑफ अ नोड ये होता है कि जब हमने किसी ट्री की डेप्थ फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं कि उसके रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि रूट नोड से उसको डीपेस्ट जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट अब लाइक लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ये इसकी रूट नोड है, ठीक है। फर्स्ट ये होगा ज़ीरो, ठीक है, फिर देन मैं इसकी डीपेस्ट जाऊंगी तो ये हमारे पास वन हो जाएगा और ये हमारे पास टू हो जाएगा एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है थ्री। तो इसकी टोटल डेप्थ कितनी है, ज़ीरो वन टू एंड थ्री, मतलब कि हम टॉप ऑफ द नोड जो है उसको देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हाइट ऑफ द ट्री क्या करना है कि हमने इसके लीफ नोड से स्टार्ट करना है, लीफ नोड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ज़ीरो वन टू और ये थ्री, मीन्स टू से कि इसके लेवल्स देखने हैं कि इसके लेवल्स कितने हैं, मतलब ये जो इसके एक्सटर्नल नोड्स हैं इनको भी मतलब कि इनको भी ज़ीरो ही काउंट करना है, ठीक है। अगर तो हमने रूट से जाना है तो रूट से इसके लेवल को देखना है, अगर तो हमने हाइट काउंट करनी है तो हम इसके एक्सटर्नल नोड से काउंट करेंगे, ज़ीरो वन टू एंड ये थ्री, ठीक है। ज़ीरो इस तरह कि ये पूरा ज़ीरो होगा, फिर देन इसका ये वन और ये टू और ये थ्री, ठीक है, इसकी हाइट थ्री होगी और ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द नोड। नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड फ्रॉम टू द डीपेस्ट लीफ, हाइट ऑफ द ट्री इज द हाइट ऑफ द रूट, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री जो है वो उसी का हाइट ऑफ द नोड भी होगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है तो हाइट हम क्या करेंगे कि हम अपने टॉप ऑफ द एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, ए बी और ये डी, इसके फर्दर नोड कोई चाइल्ड नहीं है तो हम लोग जो इसके एक्सटर्नल नोड्स हैं या लीफ नोड्स हैं हम वहाँ से अपनी काउंटिंग देखेंगे, ठीक है। मैंने एक चीज़ गलत बताई थी कि इसके डीपेस्ट नोड से स्टार्ट करना है, डीपेस्ट नोड से जो है वो इसकी डेप्थ स्टार्ट करनी है, ये जो है यहाँ से रूट नोड से जो है इसकी हाइट स्टार्ट करनी है, मतलब कि ऊपर से नीचे आना जो है हमारे पास, ऊपर से नीचे काउंटिंग करना जो है हमारे पास हाइट है, और डीपेस्ट से जो है वो रूट तक काउंटिंग करना वो हमारे पास है डेप्थ ऑफ द रूट, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ द बाइनरी ट्री। टाइप्स ऑफ द बाइनरी ट्री में क्या आता है कि रूटेड बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री और परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रूटेड बाइनरी ट्री में ये है कि हमारे पास एक ऐसी रूट नोड होनी चाहिए जिसके कि दो चिल्ड्रंस तो ज़रूर हों, ठीक है। और फुल बाइनरी ट्री में हमारे पास क्या आता है कि इट इज़ अ ट्री इन विच एवरी नोड इन द ट्री हैज़ ज़ीरो और टू चिल्ड्रंस, मतलब कि या तो उसके दो चिल्ड्रन होने चाहिए या तो फिर इसके ज़ीरो चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसके जो है इसके दो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, इसके भी दो चिल्ड्रंस हैं और इसके भी दो चिल्ड्रन, ठीक है। और क्या उसे कहते हैं एट मोस्ट या तो उसके चिल्ड्रंस होने ही नहीं चाहिए या फिर दो होने चाहिए, ठीक है। और परफेक्ट बाइनरी ट्री में याद आता है कि हमारे पास जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है ना उसमें इंटीरियर नोड्स होने चाहिए कि उसको जो है हमारी जो रूट नोड है उसके दो चिल्ड्रंस होने बहुत ज़रूरी है या फिर उसका सेम लेवल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है कि इसके फर्दर मोर टू चिल्ड्रंस हैं और उनके जो इंटरनल नोड्स हैं उनके भी फर्दर मोर चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब हमें क्या करना है कि बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है।
बैलेंस बाइनरी ट्री ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मतलब कि ऐसा नोड आ जाता है कि जिसका एक तरफ वन चाइल्ड हो और दूसरी तरफ जो है वो उसके फर्दर चाइल्ड हो, बेशक एक हो बेशक दो हो, उसको हमने किस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। A binary tree is height balanced if it satisfies the following constraints. The left and right subtree height of the heights differ at most one, and the left subtree is balanced and the right subtree is balanced. मतलब कि वो लेफ्ट साइड से भी बैलेंस हो और राइट साइड से भी बैलेंस हो, ठीक है। लेफ्ट साइड से भी बैलेंस हो और राइट साइड से भी बैलेंस हो। ये ना हो कि हमने मतलब कि लेफ्ट साइड से इसको बैलेंस किया ही नहीं है तो हम लोग राइट साइड से इसको बैलेंस करने चलते हैं। अब जिस तरह के यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक रूट नोड है, उससे हमने फर्दर टू चिल्ड्रंस बनाए हैं, ठीक है। एक का जो है वो हमारे पास एक और चिल्ड्रन आ जाता है, ठीक है ना, उसका एक और चिल्ड्रन आ जाता है, लेकिन जो है हमारी लेफ्ट साइड पर जो है हमारा एक पेरेंट नोड है, उसका भी फर्दर मोड मतलब ये है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते 0 1 2 3, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है। सेकंड अगर हम देखें तो 0 1 2, ठीक है। 3 माइनस टू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाती है, कितनी नोट आ जाती है, 0 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर 0 और 1, तो 0 नहीं नहीं नहीं, 2 - 1 जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। या तो उसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर तो हाँ माइनस आ जाता है तो फिर वो बैलेंस ट्री नहीं रहता। So that was my topic about the binary tree. I hope you liked it. Please give me thumbs up and subscribe my channel.